अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। 7 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया था। 6 चैप्टर की मैंने आपको असाइनमेंट दी है, तो वो आपने मुझे सबमिट करवानी है और मैंने उसको आपके अटेंडेंस के साथ रिलेट करना है। और जो बच्चे नहीं भेजेंगे तो इस दफ़ा मैं उनके नाम लूँगी कि फ़लाँ ने ये जो है वो नहीं भेजा अपना टास्क। अब हमारे पास है 8 चैप्टर में है मुआशी तरक्की। 8 चैप्टर है मुआशी तरक्की और मनसूबाबंदी है हमारे पास। और मुआशी तरक्की से क्या मुराद है? मुआशी तरक्की से मुराद मुआशी हम मईशत, इकनॉमिक हम मईशत को कहते हैं, इकॉनमी को। तो हमारी मईशत की तरक्की, तो उसको हम मुआशी तरक्की कहते हैं। तो मुआशी तरक्की से मुराद किसी पसमानदा मुल्क का तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामज़न होना है। और ये एक ऐसा अमल है जिसके दौरान जदीद और तरक्की याफ्ता ज़राए को इख्तियार करके इंसानी वसाइल की बेहतरी के ज़रिए और सरमायाती ज़राए को बरूकार लाते हुए मईशत में ऐसी तब्दीलियाँ लाई जाती हैं कि मुल्क की खाम कौमी आमदनी बढ़ती है, लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है, अवामुन्नास को तालीम, सेहत, रोज़गार और तफरीह के बेहतर मौक़े मैसर आते हैं। यानी कि इसको हम कहते हैं कि हमारी जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है, मुआशी तरक्की है, ये एक बहुत ही वसी जो कॉन्सेप्ट है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी आमदनी तो बढ़ती है। नॉर्मली हम यही देखते हैं कि हमारी आमदनी या फ़िक्स आमदनी से हम मेजर करते हैं, लेकिन मुआशी तरक्की में हम साथ साथ ये भी लेते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी के दूसरे मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि सेहत है, जैसे कि तालीम है, तो उनमें भी तरक्की आती है। अब मुआशी तरक्की की तारीफ़ें जो मुख्तलिफ़ माहिरीन मुआशियात ने पेश की हैं, प्रोफेसर आर्थर लिविस ने दी है कि मुआशी तरक्की अशिया ख़िदमत की पैदावार में इजाफ़े का नाम है। इस इजाफ़े का माशरती बहबूद या तस्कीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अशिया ख़िदमत की पैदावार में इजाफ़े के अमल की वजह से लोगों की तस्कीन पहले से कम हो जाए। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और सेकेंडली आपको पता है कि जब कोई भी थेरी फर्स्टली प्रेजेंट की जाती है तो वो एक रॉ फॉर्म में होती है। आहिस्ता आहिस्ता फिर उस पर काम किया जाता है, उन कॉन्सेप्ट्स पे काम किया जाता है, फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है। जो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको निकाल दिया जाता है और जो मज़ीद चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं उन्हें ऐड कर लिया जाता है। तो आर्थर लिविस के मुताबिक जो मुआशी तरक्की है वो अशिया ख़िदमत में पैदावार का नाम है, यानी कि इसको हम इकनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। तो इसमें ये है कि हो सकता है कि वो अशिया ख़िदमत लोगों की तस्कीन में इजाफ़ा ना करें। अब हमारे मुल्क में जितनी मर्ज़ी कैपिटल गुड्स बनती जाएँ, जितनी मर्ज़ी ऐसी चीज़ें बनती जाएँ जिसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, आपने कभी इस्तेमाल नहीं की, तो लिहाजा उससे आपको कोई फ़ायदा या तस्कीन नहीं होगी। HF विलियमसन के मुताबिक मुआशी तरक्की या मुआशी नशोनुमा एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए किसी मुल्क या ख़ित्ते के लोग दस्तियाब वसाइल को इस्तेमाल में लाकर अशिया ख़िदमत की फ़ीस मिक़दार में मुसलसल इजाफ़ा कर रहे हों। यानी कि एक ऐसा अमल है जिसमें हम जियोग्राफिकली बात करते हैं, तो जो एक ख़ित्ता या मुल्क होता है उसके लोग जो उनको अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि हम कहते हैं कि मुआशियात में बेसिकली 4 हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। लेकिन थोड़ा सा हम इसको बेसिक यही है, थोड़ा सा हम इसको ब्रॉडर करें तो हमारे पास आ जाते हैं इसमें टेक्नोलॉजी आ जाती है, इनके मशीनरी जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये जितनी भी मादनियात वग़ैरह हैं, तो ये सारी जो है हमारे पास दस्तियाब वसाइल हैं। मायर एंड बॉल्डन ने मुआशी तरक्की की तारीफ़ यूँ की है: मुआशी तरक्की एक ऐसे अमल का नाम है जिसके दौरान किसी मईशत में हकीकी कौमी आमदनी तवील मुद्दत तक बढ़ती रहती है। यानी कि हम जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली अगर वो 1, 1.5, 2 साल लगते हैं उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, तो फिर वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, लंबे टाइम के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए मुआशी तरक्की जो वो हमारी पैदावार जो है वो बढ़ती रहती है। और अगर तरक्की की शरह आबादी में होने वाले इजाफे से ज़्यादा हो तो फ़ीस आमदनी में भी इजाफा होगा। सिंपल सी बात है। अब हम इन तारीफ़ों की रोशनी में कह सकते हैं कि मायर एंड बॉल्डविन की तारीफ़ एक जामे और हकीकत पर मबनी है, क्योंकि इन माहिरीन के नज़दीक मुआशी तरक्की एक ऐसा अमल है जिसके नतीजे में कौमी आमदनी एक तवील अरसा तक बढ़ती चली जाती है। इस तारीफ़ का एक पहलू इस बात की वजाहत करता है कि तलब में जो है वो मुल्क में तलब व रसद में तग़य्युरात रूनुमा होते हैं, इनकी तब्दीली होती है, जिसकी वजह से मुल्की वसाइल इस्तेमाल होते हैं
और कौमी पैदावार में इजाफ़ा होता है, सरमायाकारी के मौक़े बढ़ते हैं, लोगों की आमदनी में इजाफ़ा होता है और मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है। तो तारीफ़ के हवाले से रसद में दर्ज झैल तग़य्युरात पैदा होते हैं, यानी कि रसद किस वजह से बढ़ती है, यहाँ बेसिकली हम यही देखेंगे कि बढ़ती है। तो नई मुआशी वसाइल की दरियाफ़त और इस्तेमाल, यानी कि अगर नए मुआशी वसाइल दरियाफ़त हो जाए, मुल्क में तेल के ज़ख़ायर दरियाफ़त हो जाए, लोहे के ज़ख़ायर दरियाफ़त हो जाएँ, जैसे कि हमारी गैस है, तो उससे चीज़ों की रसद जो है वो बढ़ जाती है। फिर पैदावारी जिद्दत साजी कि हम नई मशीनरी ले आएँ, नए तरीके ले आएँ पैदावार के लिए, फ़नी सलाहियतों में तरक्की, ट्रेंड लोग इस्तेमाल करें, लोगों को ट्रेनिंग दें। तो ज़ाहिरी बात है एक अनस्किल्ड जो पर्सन है उसकी पैदावार कम होगी, जो स्किल्ड पर्सन है उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। मुआशी नशोनुमा में तेज़ी आती है तो उससे भी रसद बढ़ती है। ज़ाहिरी बात है मुआशी नशोनुमा में तेज़ी आती है, सरमायाकारी बढ़ती है। जब सरमायाकारी बढ़ेगी तो चीज़ों की रसद भी ज़्यादा होगी। अब तलब के तग़य्युरात हस्बे ज़ैल हैं। मेयार ज़िंदगी में तेज़ी, यानी कि किन चीज़ों की वजह से मजमूई तौर पे तलब बढ़ती है। मेयार ज़िंदगी में तेज़ी है, हम अपना मेयार जो है वो डे बाय डे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो पिछले 3-4 साल में आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थी वो अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये चीज़ है तो हमें ऐसे चाहिए, ये कपड़े हैं तो हमने ऐसे लेने हैं और अपनी चीज़ें ऐसे ख़रीदनी है। तो ये मेयार ज़िंदगी में तेज़ी आ रही है। आमदनी में इजाफ़ा हो, अगर आमदनी में इजाफ़ा होगा तो ज़ाहिरी बात है लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे ख़र्च करने के लिए और तलब बढ़ेगी। पैदावारी अमल में इस्लाह हो, पैदावारी अमल बेहतर हो जाए और पैदावारी अमल जब बेहतर होगा तो ज़ाहिरी बात है ज़्यादा प्रोडक्टिव काम होगा, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। शरह अफ़ज़ाइश आबादी में तेज़ी, अगर आबादी में तेज़ी होगी तो ज़ाहिरी बात है अगर आपके घर में पहले 5 लोग थे तो वो एक चीज़ जो है वो आप मंथली 5 किलो लेके आते थे, तो अब 7 लोग हैं तो 7 किलो लेके आएंगे। तो इसी तरह पूरे मुल्क में जितनी भी आबादी बढ़ती है उस हिसाब से तलब बढ़ती है। प्रोफेसर मायर एंड बॉल्डविन के मुताबिक मुआशी तरक्की का अमल महज साल या 2 साल पर मुहित नहीं होता, बल्कि इसके लिए 20 या 25 साल तक का अरसा दरकार होता है। मुल्क के वसाइल तेज़ी से इस्तेमाल में लाए जाते हैं, मुल्क के बुनियादी ढांचे में मस्बत तब्दीली आ जाती है और अगर कौमी आमदनी में इजाफे की शरह आबादी में इजाफे की शरह से ज़्यादा हो तो फ़ीकस आमदनी बढ़ती है। बॉल्डविन के मुताबिक 20 से 25 साल लगते हैं। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो ज़ाहिरी बात है वो आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है वो आउटपुट देता है। अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप सी पैक देख लें, जैसे कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर हुकूमत के देखें, जैसे कि हमारे डैम्स वगैरह बनते हैं, तो वो पहले तो इतना टाइम लगता है बनाने में, फिर वो प्रोडक्शन देने में टाइम लगाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वो प्रोडक्शन प्रॉपरली देना शुरू कर देते हैं तो फौरी तौर पे हम नहीं कहते मुआशी तरक्की बढ़ी है, बल्कि हम ये देखते हैं कि जब वो प्रोडक्शन देना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से कितने और जो हमारे शोबे हैं वो मुस्तफ़ीद होते। जैसे कि अगर आप ज़राअत में इन्वेस्ट करें तो जो लोग ज़राअत से वाबस्ते हैं उनका रोज़गार तो बेहतर होगा ही, लेकिन वो तमाम लोग जो कि वो तमाम फैक्ट्रीज़, वो तमाम सनतें जो कि ज़राअत से रिलेटेड हैं, जैसे कि अगर हम देखें टेक्सटाइल है वो हमारी ज़राअत से रिलेटेड है, फिर ये जितने भी सीड ऑयल्स हैं ये ज़राअत से रिलेटेड है और शुगर है हमारी वो ज़राअत से रिलेटेड है। गर्ज़ के अगर आप एक शोबे को तरक्की देते हैं तो उससे बहुत सारे बाकी शोबे भी तरक्की की तरफ गामज़न हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए फ़ौरी तौर पे नहीं होता कि एक शोबे ने आज प्रोडक्शन शुरू किया कल बाकी शोबे भी करना शुरू कर देंगे, बल्कि इसमें ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसीजर होता है। इसमें हमारे लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। अब मुआशी तरक्की की पैमाइश किस तरह से हो सकती है कि हमें कैसे पता चलेगा मुल्क में मुआशी तरक्की हो रही है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हकीकी कौमी पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है। हकीकी कौमी पैदावार से मुराद ये होता है कि अगर आप ये देखें कि आज आपकी जो हमारी आमदनी जो है पिछले साल 1000 थी, ठीक है, या हम ये देखते हैं कि कितनी मालियत की चीज़ें बनी, तो 1000 की चीज़ें बनी थी, ठीक है। सपोज़ आप ये देखते हैं कि आपने 100 चीज़ें बनाई और उनकी कीमत थी 10 रुपये,
तो वो हमारे पास होगी 1000 की चीज़ें। अगले साल क्या होता है, अगले साल भी हम 100 चीज़ें बनाते हैं, लेकिन चीज़ों की कीमत बढ़ के हो जाती है 11 रुपये। तो इसका मतलब है अब हमारी जो चीज़ें हैं वो थी तो 100 ही यूनिट थे, लेकिन जब हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो अब 1000 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो ये हमारी हकीकी कौमी पैदावार नहीं है। अगर हमारी हकीकी कौमी पैदावार इन टर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ हो, अशिया व खिदमात ज़्यादा बने, तो हमारी हकीकी कौमी पैदावार होती है। फिर फ़ीकस कौमी आमदनी में इजाफ़ा, वही चीज़ कि फ़ीकस कौमी आमदनी बढ़नी चाहिए। जितनी हमारी आबादी बढ़ती है उसी हिसाब से हमारी अगर आमदनी बढ़ेगी तो फ़ीकस कौमी आमदनी बढ़ेगी। और इस क्योंकि जो हमारी फ़ीकस कौमी आमदनी भी जो हमारी है वो एक्चुअली अगर मुल्क में इनकम इनइक्वालिटी हो, दौलत की मुनसिफाना तकसीम ना हो, तो तब भी फ़ीकस आमदनी हमारी उतने सही तरीके से ये नहीं बता पाती कि मुल्क माशी तरक्की की तरफ गामज़न है या नहीं है। जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो दौलत है उसका 80% 22 ख़ानदानों में है, और बाकी की जो 20% है वो बाकी पूरे पाकिस्तान का है के लिए है। तो उसमें अगर हम जमा करेंगे तो सारी दौलत जमा होकर लोगों पे तकसीम हो जाएगी, तो इस तरह से पर हेड तो अच्छी आ जाएगी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि लोगों के पास कितनी है, तो वो हमारे पास यकीनन काफ़ी कम होगी। फिर सरमाया की अशिया की पैदावार में इजाफ़ा, अशिया सरमाया की पैदावार में इजाफ़ा भी मईशत की तरक्की की तरफ गामज़न है। अशिया सरमाया से मुराद ऐसी चीज़ें जो मज़ीद आमदनी पैदा करने का ज़रिया बनती हैं। मेहनत की कारकर्दगी में इजाफ़ा, अगर मेहनत की फ़ीकस इकाई पहले की निस्बत महारत और कारकर्दगी में बेहतर हो, अशिया की मिकदार और मेयार पहले से बेहतर हो, तो ये माशी तरक्की की अलामत तस्वुर किया जाता है। थोड़ा बड़ा है आज के लिए, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर चीज़ को आप इस एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ा करें, बल्कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा करें कि हमने इसको समझना है, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसकी रियलाइजेशन आपको बाद में होगी। जो चीज़ नहीं समझ आती वो टीचर से दोबारा पूछा करें। आप ये समझा करें कि जो आज आप पढ़ रही हैं इसको समझने का आपके पास लास्ट चांस है, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। वो यही कहा जाएगा आप ये पढ़ चुके हैं, तो इसके आगे जो एक्सटेंशन है वो हम दोबारा आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो जो चीज़ आप पढ़ रही हैं समझें कि इसको समझने का आपके पास ये आखिरी मौका है। अल्लाह हाफ़िज़।